दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे हम घातांक के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सूत्र मैं लिख चुका हूँ, ए का घात m गुणित ए का घात n इक्वल्स टू ए का घात m प्लस n लिखा हुआ है। तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके कैसे ये जो उदाहरण में एक प्रश्न लिया हूँ इसको हल करेंगे, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो सूत्र है उसमें क्या किया इन लोग कि इन दोनों घातांक को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। वैसे ही हम लोग ये जो प्रश्न है इस प्रश्न के भी जो घातांक है उसको आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का जो आधार है 2 और 2, इसको एक बार नोट करेंगे क्योंकि हमारे सूत्र में देखिए दोनों ए को एक बार नोट किया है, ये आधार है। उसी प्रकार हम लोग आधार को एक बार नोट किए और घातांक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 4 को आपस में प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका 3 और 4 आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 का घात 7 हो जाएगा। अब इसको आगे चाहे तो हम लोग 2 को 7 बार नोट कर सकते हैं इस प्रकार से, और आपस में गुना करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आपस में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 128 हमारा आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग 5 का घात 2 गुना 5 का घात 3 लिए। तो हमारा सूत्र क्या कहता है कि दोनों आधार को एक बार नोट करो और इन दोनों का जो घातांक है उसको आपस में प्लस कर दो, ठीक ना, जोड़ दिए m प्लस n। वैसे हम लोग इन दोनों 5 को जो आधार है इसको हम लोग एक बार नोट करेंगे और इनका जो घातांक है उसको हम लोग इस प्रकार से ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 का घात 5। अब एक घातांक के रूप में हमारा, ठीक ना, हल हो चुका है। आगे हम लोग इसको 5 टाइम नोट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे 5 पंजे 25, 5 25 के 125 और 125 पंजे होता है 625 और 625 पंजे कितना होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे गुना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको गुना करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 है 2, 12 का 2 हासिल 1, 5 छक्के 30 और 1 31। तो हो रहा है 3125 जो कि हमारा आंसर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस घातांक के सूत्र का उपयोग करके हम लोग हल कर सकते हैं। आप इसमें आपको ये देखना है कि ये जो आधार है, ठीक ना, दोनों जगह पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये होना पड़ेगा। यहाँ पे मान के चलिए एक जगह पे आपका मान के चलिए 5 के जगह 6 कर देते तो ये नियम अप्लाई नहीं होता। जैसे 6 का घात 2 गुणित 5 का घात 3 कर देंगे तो इसमें ये नियम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देखिए आधार और ये आधार क्या है, अलग अलग है। तो इसमें शर्त यह है कि इसका आधार एक समान होना चाहिए, तो इस प्रकार आप हल कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग घातांक के दूसरा नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे घातांक का दूसरा नियम है ए का घात m भागित ए का घात n लिखा हुआ है, और इसमें देखिए दोनों घातांक को आपस में क्या कर दिए, घटा दिए हैं, और दोनों आधार एक समान है इसलिए दोनों घातांक आधार को एक साथ लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न लिए हैं इस प्रश्न में भी दोनों 5 जो आधार है इसको हम लोग एक बार नोट करेंगे और इनके जो घातांक है इसको हम लोग आपस में घटा देंगे क्योंकि हमारा सूत्र जो है वो क्या किए, आपस में इस घातांक को घटा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग भी इसमें घटाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि जो हमारा 5 3 माइनस 2 है इसको आगे घटाएंगे तो हो जाएगा 5 का घात 1 हमको प्राप्त होगा, या फिर हम लोग खाली 5 भी लिख सकते हैं। अब ये जो भाग है ये 2 टाइप के हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि ये भाग का निशान ऐसा ना रहे कि यहाँ पे आपका ये भाग का निशान नहीं रहेगा, यहाँ पे सिंपली आपको इस प्रकार के लाइन, ठीक ना, अबली का निशान दे देंगे, अभी बटे दे देंगे इस प्रकार, या फिर तो भी आपको यही नियम फॉलो करना है। अगर यहाँ पे मान के चले ऐसा ना हो कि आपका बटे के नीचे 5 का घात 2 कर दिए तो भी आपको यही नियम फॉलो करना है, ठीक ना, दोनों में एक ही नियम बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा आंसर बन चुका है। चलिए अब घातांक के तीसरा नियम का उपयोग करते हैं। देखिए घातांक के तीसरा नियम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सूत्र में देखेंगे। देखिए यहाँ पे ए का घात माइनस m लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन लोग क्या किए, इस माइनस को हटा दिए और ए एम को बटे के नीचे लिख दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे,
5 - 3 जो हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बटे के ऊपर 1 लगा देंगे और बटे के नीचे 5⁻³ जैसा का वैसे ही रहेगा। खाली माइनस यहाँ से हटा है तो ऊपर हम लोग 1 लगा दिए, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद आगे अगर सॉल्व करना रहेगा तो आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 करके 3 टाइम नोट कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 5 × 25, 5 25 के 125 आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो जो भी है, आपको माइनस कैसे हटाना है इस नियम के अनुसार आपको ये समझ में आना है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसका और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए अभी मैं यहाँ पे संख्या थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मैं 5⁻³ के जगह मान के चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10⁻² ले लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार 10⁻² को हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे और जो माइनस है उसको हटाने के लिए ऊपर बटे के ऊपर 1 लगा देंगे बस। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10 × 10 होगा और इसको गुना करेंगे तो 1/100 हमको प्राप्त होगा। तो ये अभी हम लोग, आप लोग देखिए दोस्तों, हम लोग 3 सूत्र का उपयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं उसको मैं बताया हूँ। आगे भी मैं नया वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बाकी के सूत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसको जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।